फुल गुलाब बन चुके हैं माशाल्लाह। कितनी ज़बरदस्त लुक का, क्रिस्पी बनेंगे, टेस्टफुल बनेंगे, आपको मज़ा आएगा। ये चेक कर, ये निकाल के हम प्लेट में रखते हैं। जितने खूबसूरत लग रहे हैं उतने अंदर से टेस्टफुल हैं। ये चेक करें, अंदर से चेक करें कितने मज़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और रात के बचे हुए चावलों से मज़ेदार कबाब बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। तो चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आलू और रात के बचे हुए चावल से कबाब कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, छिलके उतार के ना पानी के अंदर रखा ताकि इसका कलर ब्लैक ना हो। ये एक कटोरी तकरीबन 1 कप ये रात के बचे हुए चावल हैं। इनको ना मैंने हाथ से इस तरीके अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, पोर कर लिया इसका। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का ना ये ग्रेटर ले लेंगे, बरीक गोल वाला। जल्दी से ना पहले हम आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। कच्चे आलू हैं ये। आलूओं को आपने ग्रेट करके फिर आपने आलूओं के अंदर जितना भी स्टार्च है ना वो आपने ख़त्म करना, निकालना, धोना इसको। और बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनेगी। आप इसको इफ्तारी में बना सकते हैं, इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आलूओं को ना अच्छी तरह ग्रेट कर लिया, ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे। चले अब हम क्या करेंगे, ये जो आलू है ना इनको 2-3 पानी से अच्छी तरह धो के ना उसके बाद इस तरीके हम इनको हाथों से प्रेस करते हुए सारा जो पानी है वो खुश्क कर लेंगे। तो जितना भी स्टार्च है ना इसके अंदर वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह धो लूँ मैं, पानी इसका खुश्क कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, आलू को ना अच्छी तरह धोने के बाद पानी सारा जो है वो स्टार्च वाला निकाल दिया। ये देखिए आलू बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। आलू के अंदर ना स्टार्च नहीं होना चाहिए ये आलू का। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखेंगे। इस तरह का पैन ले लेंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। चलिए, ज़्यादा नहीं डालना। और इसी के साथ ही हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। 2 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। सारी चीज़ों को ना 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया। इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 कप पानी डाल देंगे। चलिए, इसी के साथ हम 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। पानी को ना अच्छी तरह एक उबाल आने देंगे। पानी को ना बॉयल आ चुका है तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। चलिए, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे आके ना हम ये जो आलू ग्रेट करके रखे हैं ना ये डाल देंगे। चलिए, आलूओं को हम क्या करेंगे, कुछ 2 से 3 मिनट तक ना पका लेंगे हल्की आंच पे, ताकि पानी भी खुश्क ना हो और आलू भी हमारे अच्छी तरह गल जाए। आलू जल्दी गल जाते हैं क्योंकि ये ब्रेक ग्रेटर से ना ग्रेट किए हुए हैं। आलू को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लिया। आलू हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखें पानी अभी भी खड़ा है, पानी नहीं आपने खुश्क होने देना क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डालनी है। इस टाइम पे आकर ना हम ये जो चावल है ना ये डाल देंगे। चावल डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आलू और चावल को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह रेडी हो चुकी हैं। अच्छा, इसको बाइंडिंग करने के लिए ना हम इसके अंदर सूजी इस्तेमाल करेंगे। आप इसके अंदर बेसन या आटा गंदम का या मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर सूजी डालूँगा 1 कप। सूजी आपने साथ डालते जाना है और इसको मिक्स भी करते रहना है, नहीं तो सूजी की जो गुठली है ना वो बन जाएंगी। सूजी डालेंगे ना तो ये अच्छी तरह एक थिक सी हमारी डो रेडी हो जाएगी। और स्नैक्स के अंदर ना इसकी वजह से क्रंच भी आएगा। चले, अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे
लो आंच पे ना आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी और इसकी ना एक डो रेडी हो जाएगी। तब तक हमने इसको पकाना जब तक ये अच्छी तरह पेंदे को ना छोड़ नहीं देती। जो मिक्स करते रहना आपने, स्पैचुला को नहीं रोकना। स्पैचुले को रोक देंगे तो सारा ये मैदा नीचे से जल जाएगा। ये देखें अभी मिक्स कर रहा हूँ ना तो ये थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो लगातार ना आपने इसी तरह इसको चलाते रहना। तो चलें जी, माशाल्लाह जी ये जो डो है ना अच्छी तरह सेट हो चुकी, पेंदे को इसने अच्छी तरह छोड़ दिया है, इकट्ठी भी हो चुकी है। देखें अब ये डो जो हमारी सेट हो चुकी है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको ना जल्दी से एक बाउल में निकाल के रख लेंगे और इसको ना रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी ना फिर हम इसके कबाब बनाएंगे, स्नैक्स बनाएंगे। तो ये ना अच्छी तरह ठंडी हो जाए उतनी देर में ना हम इसके लिए एक जो घर का नॉर्मल गंदम का आटा होता है ना उससे इसके लिए कोटिंग बना लेते हैं। अगर आप इसको इसी तरह फ्राई करेंगे ना तो सारे ये जो स्नैक्स कबाब है ना ऑयली हो जाएंगे, इसके अंदर ऑयल चला जाएगा। तो जल्दी से हम वो जो कोटिंग है ना वो रेडी कर लेते हैं। आटे का ना गोया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गंदम का आटा ले लिया है। आप चाहे ना तो इसको मैदे में बना सकते हैं, लेकिन आटे से कलर भी अच्छा आएगा और ये हेल्दी भी बनेगा। आप चाहें तो मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ना हम 2 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तकरीबन आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कूटी लाल मिर्च डाल देंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 1.5 कप पानी डाल देंगे। 1 कप मैदा या आटा, 1.5 कप आपने पानी डालना है। चले अब हम क्या करेंगे, मिक्सर की मदद से ना अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर ना गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। चम्मच की मदद से ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। चलें अच्छी तरह मिक्स कर ले। ये देखिए इस तरह ना इसकी धार नहीं बढ़नी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। ये कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड पे करते हैं और डो को देख लेते हैं। अच्छा ये जो मेज़ा है ना ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अच्छी तरह आपने इसको ठंडा नहीं करना। अगर ठंडा कर लेंगे ना फुल तो ये मिक्स नहीं होगा। अभी हमने इनको आटे की तरह गूंदना है, इसको मुलायम करना है। ये देखिए इस तरीके, हाथों पे मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। इस तरीके ना हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके ना हम छोटे छोटे कबाब बना लें। इस तरीके छोटी सी इसकी बाउल बनाएं, लड्डू इस तरीके अच्छी तरह आपने इसको बलौना है, घुमाना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके प्रेस कर देंगे, कबाब की शेप दे देंगे। जितने साइज़ के आपने छोटे बड़े बनाने हो आप बना सकते हैं। ये देखें इसी तरह ना हम सारे बना के ट्रे के अंदर रखते जाएंगे, फिर हम इनको एक साथ ही फ्राई कर देंगे। उसी तरह हम फिर छोटी सी लोई ले लेंगे, लड्डू बना लेंगे। प्रेस कर देंगे। ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, फिर वो अंदर से ना अच्छी तरह फ्राई नहीं हो पाते, क्रिस्पी नहीं बनते। सारे मैं बना के इस तरह रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता। आलू सूजी चावल के जो कबाब है ना वो सारे मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए ट्रे हमारी माशाल्लाह भर चुकी है। इस टाइम पे चाहें तो आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें, ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए फिर आप इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। जब आपने फ्राई करने हो आधा घंटा पहले निकाल लें फ्रिज से और इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब ये अच्छी तरह सेट हो जाए फिर आप इसको फ्राई कर सकते हैं, गोलियां बना के कोटिंग करके। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से जो कुकिंग ऑयल है ना वो गर्म कर लेते हैं और इनको फ्राई करते हैं।
कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को ना मीडियम गर्म कर लिया, फुल गर्म नहीं आपने करना है इसको। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कबाब है ना ये उठाएंगे, इस कोटिंग में डिप कर देंगे, ये और इस तरीके ना कांटा ले लेंगे एक, अच्छी तरह झाड़ देंगे और ऑयल में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इतना ही आपने ऑयल को गर्म करना है, जितने आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इनको ना 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इधर कबाब को ना मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर बूंदी आई है ना कोटिंग की, ये हम सबसे पहले उतार लेंगे, नहीं तो जो बाद में आप फ्राई करेंगे ना तो सारे जो कबाब है ना वो ख़राब हो जाएंगे, उनका कलर ख़राब हो जाएगा। ये हम उतार लेंगे। चल अब हम क्या करेंगे, खाने वाला चम्मच ले लेंगे इस तरह का और इसकी ना इस तरीके साइड को चेंज कर देंगे। ये टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, इंशाल्लाह मज़ेदार बनेंगी, आपको मज़ा आएगा। आपके रात वाले चावल भी ज़ाया नहीं होंगे, कबाब मज़ेदार बनेंगे, इफ्तारी मज़ेदार बनेंगी। चलें अब हम इनको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक दोनों साइडों से ना अच्छी तरह ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, अंदर तक पक नहीं जाते। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को अच्छी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। इधर कबाब को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है, फुल गुलाब बन चुके हैं माशाल्लाह। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक का ही माशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो ये ना हम सारे जो कबाब हैं निकाल लेते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, क्रिस्पी बनेंगे, टेस्टफुल बनेंगे, आपको मज़ा आएगा। ये चेक करें, ये निकाल के हम प्लेट में रखते हैं। ये चेक करें जितने खूबसूरत लग रहे हैं उतने अंदर से टेस्टफुल हैं। आप इंशाल्लाह चिकन वाले कबाब, शामी कबाब सारे भूल जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, फुल गुलाब। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना एक बार ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो डाउन होने देंगे, उसके बाद बाकी हम डालेंगे। अगर फ़ौरन डाल देंगे ना गर्म ऑयल के अंदर तो इसके ऊपर से सारी जो कोटिंग है ना वो उतर जाएगी, सारी बूंदी बढ़ जाएगी। ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम दूसरे भी डालते हैं। ऑयल का ना थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरह ना ये भी डाल देंगे, कोट करेंगे अच्छी तरह, इस तरीके झाड़ देंगे। ये देखें अभी ऑयल गर्म है ना, ये चेक करें कितनी बूंदी बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे जो कबाब है ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। प्लेट भी हमारी माशाल्लाह भर चुकी है, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और अंदर से मज़ेदार बन चुके हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे कबाब माशाल्लाह बने हैं। तो ये भी हम निकाल के रखते हैं प्लेट में। फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा, इस कबाब को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, इस कबाब को ना आप बर्गर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। और ये चेक करें अंदर से, चेक करें कितने मज़ेदार है माशाल्लाह। बाहर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से मज़ेदार होंगे, टेस्टफुल बनेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। रात के बचे हुए चावल और आलू सूजी से मज़ेदार टेस्टफुल कबाब आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।